चंद्रयान की सफलता के बाद भारत की इकॉनमी भाग रही है 5वें गियर में। पश्चिमी देशों के सभी अनुमान फेल। इसी साल के अंत तक भारत जर्मनी को छोड़ देगा पीछे। भारतीय इकॉनमी का गदर, दुश्मन देशों को नहीं हो रहा यकीन। दुनिया में बजेगा भारत का डंका। जापान जर्मनी छूटेंगे पीछे, बस कुछ साल का इंतजार। 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। रॉकेट की स्पीड से भाग रही है भारत की अर्थव्यवस्था। एक्सपर्ट्स भी हैरान। यूरोप की बीमार इकॉनमी को लात मारकर भारत पहुंचा नंबर 4 पर। तो फाइनली दोस्तों, एक एक करके यूरोप के सभी देशों की कमर टूटना शुरू हो गई है और भारत इन सभी देशों को लात मारकर, इन सभी देशों को पीछे छोड़कर चंद्रयान की ही तरह फुल स्पीड में इन सब से आगे निकलने को बेताब है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी कुछ ही समय पहले भारत ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटेन को लात मारकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया था। और वो अंग्रेज जिन्होंने हम पे करीब 250 सालों तक राज किया, उनके मुंह का निवाला तो नीचे ही नहीं उतर रहा है और वो भारत को पीछे करने के लिए, भारत की बुराई करने में पाकिस्तान जैसा रंग अपनाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान की सक्सेस के बाद ब्रिटिश मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत अपने गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि ऐसे फालतू के मिशंस पर पैसे वेस्ट कर रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने यहाँ तक कहा था कि 2016 से लेकर अब तक ब्रिटेन ने जो पैसा भारत को दिया है उसे वो लौटा देना चाहिए, क्योंकि भारत उन्हें अपने लोगों पर नहीं लगा रहा, बल्कि वो चंद्रयान जैसे मिशंस को अंजाम दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको इन अंग्रेजों के बारे में क्या कहना है और उनको 2 प्यार भरी गालियां देने का मन अगर आपको भी कर रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि ब्रिटेन खुद की इकॉनमी को संभाल पा नहीं रहा है, वहीं भारत को सीख दे रहा है। लेकिन अब ब्रिटेन के बाद एक और यूरोपियन देश भारत के आगे घुटने टेक चुका है और अब ये कंफर्म हो गया है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के स्टार्टिंग में तो पक्का भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। और जिस देश को भारत पीछे छोड़ेगा वो है जर्मनी। यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। भारत अगले साल तक जर्मनी से आगे निकल जाना चाहिए और सबसे अधिक संभावना है कि विकास की मौजूदा दर पर 2026 तक भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। 2023 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान फिलहाल 6.7% से 7.7% तक है। इंडियन इकॉनमी के लिए 6% से 6.5% की वृद्धि न्यू नॉर्मल है। आने वाले दिनों में भारत को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि चीन नए निवेश के मामले में धीमा पड़ता जा रहा है और चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार साल दर साल कम होती जा रही है। अगर भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमी को डॉलर में देखें तो IMF के आंकड़ों के अनुसार मार्च की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 485 अरब डॉलर थी, वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर थी। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी और महंगाई की मार से परेशान हों, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बाद भी तेज रफ्तार से रॉकेट की गति से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको अब हम ये चीज बता दें कि जर्मनी की इकॉनमी की इस समय वाट लगी हुई है और यही वजह है कि 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जर्मनी को ट्रेड डेफिसिट हुआ है। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जितना जर्मनी ने एक्सपोर्ट किया उससे ज्यादा उसने इंपोर्ट किया। 30 सालों में जर्मनी लगातार अपना जो ट्रेड करता था उसमें ट्रेड सरप्लस रहता था, यानी कि दोस्तों जितना वो एक्सपोर्ट करता था उससे कम इंपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों, इस साल ट्रेड डेफिसिट ने जर्मनी की इकॉनमी को बहुत बड़ा धक्का मारा है, क्योंकि यूक्रेन वार की वजह से तेल और गैस के प्राइस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और जिस तरह से जर्मनी और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के ऊपर बैन लगाए थे, उसी तरह से रूस ने भी जर्मनी के ऊपर बैन लगा दिए। लेकिन दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों का ज्यादातर इंपोर्ट रूस से ही करता था, जिसका अब जर्मनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जर्मनी में इसी कारण उसकी जो इकॉनमी है वो लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव में चल रही है, जिसकी वजह से अब भारत उसके दरवाजे अभी से खटखटा रहा है। इसी वजह से जर्मनी को सिक मैन ऑफ यूरोप बोला जा रहा है, यानी कि जिस रफ्तार से जर्मनी पिछले 30 सालों से ग्रो कर रहा था अब वो रुक चुका है और जर्मनी की इकॉनमी बीमार हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही
दुनिया भर के तमाम देशों में भी ज्यादा भरोसा पैदा हो रहा है। ये भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर भी चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। अब ब्रिटेन के ही एक सांसद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ब्रिटिश सांसद करण बिलमोरिया का कहना है कि 2060 तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। ऐसा करके उस वक्त तक भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देगा। भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश सांसद का मानना है कि उस वक्त तक भारत का जीडीपी 320 खरब डॉलर हो जाएगा और ऐसा होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसी अनुमान को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश सांसद ने कहा कि इस हिसाब से 2060 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले पायदान पर होगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 6.5% रहेगी। देश ने 2014 के बाद से जिस रास्ते को चुना है उससे पता चलता है कि भारत मार्च 2023 के वास्तविक जीडीपी आंकड़े के आधार पर 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। साल 2014 से तुलना की जाए तो उस समय इंडियन इकॉनमी 10वें स्थान पर थी। इस लिहाज से इसमें 7 स्थानों का सुधार होगा। भारत को यह मुकाम पिछले अनुमान के मुकाबले 2 साल पहले ही प्राप्त होने की संभावना है। पिछले अनुमान में भारत के 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई गई थी। आईएमएफ ने बताया कि जर्मनी और इटली अगले साल मंदी की चपेट में आ जाएंगे। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2023 में जर्मन अर्थव्यवस्था की सिकुड़ने की उम्मीद है और आगे जाकर ये नेगेटिव में आ जाएगी, जिससे कि भारत को फायदा होगा। साल 2025-26 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं साल 2027 तक भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। भारत पहले से ही यूके से आगे निकल चुका है। अभी आने वाले समय में भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी हो जाएगी। भारत में कम उम्र के युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में इन युवाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में तेजी की वजह से भारत और ऊंचे पायदान पर पहुंचने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।